हेलो एवरीवन। हमारे इंस्ट्रूमेंटेशन पेपर में हमारे पास जो करंट आपका यूनिट चल रहा है दैट इज़ ऑटोमेशन। इसमें आपका एक और टॉपिक है दैट इज़ रिले। ठीक है, तो हमने प्रीवियस क्लास में हमने देखा था एक्चुएटर्स हमने स्टडी किया था। ठीक है, एक्चुएटर दैट मीन्स कि ऑटोमेशन सिस्टम का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो एक्चुअली एक कंट्रोलर के थ्रू सिग्नल रिसीव करेगा एंड एक्चुअल जो ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है या फिर जो डिज़ायर्ड आउटपुट हमें चाहिए वो हमें इस एक्चुएटर के थ्रू मिलता है। ठीक है, तो इसी एक्चुएटर का हमने टाइप्स देखा था जहाँ पे प्रीवियस क्लास में हमने न्यूमेटिक एक्चुएटर देखा था। ठीक है, तो सेकंड टाइप अगर हम देखें इलेक्ट्रिक एक्चुएटर में, ठीक है, इलेक्ट्रिक एक्चुएटर, तो इसका हमारे पास एक टाइप है दैट इज़ रिले। ठीक है, ये रिले आपका इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले हो सकता है, सॉलिड स्टेट रिले हो सकता है। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक दैट इज़ इलेक्ट्रिक एक्चुएटर रिले। तो हम देखें तो जो रिले है एक्चुअली में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या फिर इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस बोल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने नॉर्मल स्विच के बारे में हमने स्टडी किया है, तो नॉर्मल स्विच हमारा होता है इधर ये ऑन या ऑफ करने में, ठीक है, सर्किट को ऑन या ऑफ करने में हेल्प करता है। तो सेम मैनर में हमारे पास रिले भी एक टाइप का स्विच है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच है। ठीक है, जो कि बहुत ही स्मॉल करेंट को सेंस करके ये ऑपरेट होता है। ठीक है, जो रिले हम लोग यूज़ करते हैं जनरली हम लोग प्रोटेक्शन पर्पस के लिए, फॉल्ट डिटेक्शन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। रिले से जो भी सिग्नल एज आउटपुट हमको मिलता है वो हम लोग सर्किट ब्रेकर में सेंड करते हैं। तो यहाँ पे हमें सिस्टम को ऑटोमेशन बनाने के लिए, ऑटोमेटिक बनाने के लिए हमें यहाँ पर जो एक्चुएटर का रिक्वायरमेंट है, तो उस एक्चुएटर को ऑपरेट कराने के लिए हम यहाँ पर एक रिले यूज़ करेंगे। इट में भी इलेक्ट्रोमैकेनिकल टाइप और इट में भी सॉलिड स्टेट टाइप। ठीक है, तो एक्चुअली जो रिले होता है इट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच। ठीक है, दैट कैन बी ऑपरेटेड बाय अ स्मॉलर करंट। ठीक है, तो बहुत ही स्मॉल करंट जब इस रिले के इनपुट साइड में मिलता है, इसके कॉइल को जब मिलेगा तो ये ऑपरेट हो जाता है। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि हम ये किस टाइप का रिले यूज़ कर रहे हैं, तो उस टाइप के बेसिस पे इधर ये टर्न ऑन होगा या फिर टर्न ऑफ होगा। ठीक है, तो नॉर्मली जो हमारे पास रिले होता है इसका जो कॉन्टैक्ट्स होता है NC कॉन्टैक्ट होता है। ठीक है, नॉर्मली क्लोज्ड एंड नॉर्मली ओपन, NO कॉन्टैक्ट होता है। दो कॉन्टैक्ट यहाँ पर हमारे पास रिले में होता है। तो अगर हम रिले NC टाइप का यूज़ कर रहे हैं दैट मीन्स कि नॉर्मल कंडीशन में ये क्लोज होगा, तो जब भी स्मॉल करंट ये सेंस करेगा तो ये टर्न ऑफ हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स कि ये इनिशियली नॉर्मल क्लोज में था। ठीक है, तो इस तरीके से इसका कॉन्टैक्ट होगा, नॉर्मली क्लोज पोजिशन पे होगा। ठीक है, NC, तो जब भी इसको स्मॉल करंट डिटेक्ट करेगा ये, तो ये नॉर्मल ओपन करने सर्किट को ये ओपन कर देगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से सर्किट ओपन कर देगा। दैट मीन्स कि ये वाला जो कॉन्टैक्ट है ये डिटैच हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे डी एनर्जाइज होके ये वापस इस डायरेक्शन में जाएगा और यहाँ पे ये सर्किट डिसकंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से टाइप ऑफ रिले दैट मीन्स कि इसके NO NC कॉन्टैक्ट के बेसिस पे जब भी स्मॉल करंट ये डिटेक्ट करेगा तो इधर ये टर्न ऑन होगा या फिर टर्न ऑफ होगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 आइसोलेटेड सर्किट। ठीक है, 2 सर्किट इसमें होता है। इसके अगर हम सर्किट डायग्राम को या सिंबल को हम जब देखेंगे तो यहाँ पे 2 आइसोलेटेड सर्किट होता है। एक कंट्रोल सर्किट कहलाता है एंड दूसरा जो सर्किट है इट कंटेन द स्विच। ठीक है, दैट मीन्स कि जो पहला कंट्रोल सर्किट होगा ये दूसरे सर्किट जहाँ पर स्विच होगा उस स्विच को ये कंट्रोल करने का काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम फिगर में देख सकते हैं ये 2 सर्किट होता है रिले में। ठीक है, उसके कॉन्फ़िगरेशन में जो हम देखेंगे कंप्लीट सर्किट, तो ये पहला कंट्रोल सर्किट होता है एंड दूसरा जहाँ पर ये स्विच होता है। ठीक है, जहाँ पर ये कॉन्टैक्ट्स प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक्चुअली जो पहला कंट्रोल सर्किट होता है वो एक सोलेनॉइड होता है। ठीक है, तो सोलेनॉइड या सॉफ्ट आयरन होता है, इसके ऊपर इस तरीके से कॉइल वाउंडेड होता है। ठीक है, तो इस तरीके से वाइंडिंग किया रहता है जो कि यहाँ पर फील्ड को प्रोड्यूस करने का काम करेगा। यहाँ पर हमारे पास एक स्विच 1 है और एक स्विच 3 है। ठीक है, सेकंड जो यहाँ पर एलिमेंट है दैट इज़ दिस कॉइल एंड फोर्थ वन इज़ लोड। ठीक है, जिस लोड को हमें ऑपरेट कराना है।
तो जैसे ही यहाँ पर नेक्स्ट अगर हम सर्किट देखें, ठीक है, तो ये हमारा जो नॉर्मली यहाँ पर ओपन कंडीशन है, ठीक है, दैट मीन्स कि ये जो रिले का मेन जो स्विच है ये आपका नॉर्मली ओपन कंडीशन में है, ठीक है। तो जैसे ही अब ये सर्किट क्लोज होगा तो यहाँ पर करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होने की वजह से यहाँ पर कुछ एक्शन होगा एंड ये क्लोज पोजीशन पे आएगा। तो यहाँ पर जो ये जो सर्किट है ये हमारा नॉर्मली ओपन कंडीशन है, ठीक है, ये यहाँ पर पाथ ओपन है, ठीक है। तो अगर हम स्विच को ये कॉन्टैक्ट क्लोज करते हैं, ठीक है, जैसे ये आपका कॉन्टैक्ट क्लोज हो गया तो इसमें से स्मॉल करंट यहाँ से फ्लो होना शुरू होगा, ठीक है। स्मॉल करंट जैसे ही फ्लो होगा तो ये यहाँ पर जो कॉइल है, ठीक है, जो वाउंड किया हुआ है यहाँ पर सोलेनॉइड के ऊपर, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो ये इसके आसपास अपने मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर लेगा तो ये अपने आसपास के जितने भी मैग्नेटिक मटेरियल या अट्रैक्टिव मटेरियल जो होंगे, ठीक है, मैग्नेटाइजिंग मटेरियल होंगे, इनको ये अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ। तो इस तरीके से जो पहले जो स्विच का पोजीशन इस तरीके से था, ये अब अट्रैक्ट होगा इस कॉइल की तरफ, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो चुका है एंड ये इस क्लोज पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ये क्लोज पोजीशन पे आ गया, अभी इस सर्किट में भी करंट फ्लो करेगा एंड हमारा जो भी लोड होगा वो ऑपरेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिपेंड करता है हम किस तरीके का लोड यूज़ कर रहे हैं। तो हम एक्चुएटर टाइप में हमें जनरली जो ऑटोमेटिक सिस्टम हमें डिज़ाइन करना है उसमें हम एक्चुएटर, अगर हम रिले एज एक्चुएटर हम रिले को यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर हम एक फोर्स या फिर मोशन के टर्म में हमें आउटपुट का रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब करंट फ्लो करेगा तो हम इस तरीके का यहाँ पर लोड कनेक्ट करेंगे जो करंट फ्लो होने से, ठीक है, ये फोर्स में ट्रांसड्यूसर्स हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। दैट मीन्स कि जब भी हमें इलेक्ट्रिकल इनपुट मिलेगा इस लोड को तो ये लोड हमें मैकेनिकल आउटपुट देगा, ठीक है। तो इस तरीके से एक सिंपल रिले इस तरीके का ऑपरेशन इसमें होता है, ठीक है। अब अगर हम इसके कॉन्फ़िगरेशन कॉन्टैक्ट्स के बेसिस पे अगर हम इसको क्लासीफाई करना चाहें, ठीक है, तो ये हमारे पास होता है SPST, ठीक है, दैट मीन्स सिंगल पोल सिंगल थ्रो, ठीक है। SPDT दैट इज सिंगल पोल डबल थ्रो, DPDT दैट मीन्स कि डबल पोल डबल थ्रो। इसी तरीके से ट्रिपल पोल डबल थ्रो, ट्रिपल पोल ट्रिपल थ्रो, ठीक है। तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स एंड नंबर ऑफ स्टेट्स बेसिस पे हम क्लासीफाई कर सकते हैं रिले को इन टाइप्स में, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दिस इज SPST रिले, दैट मीन्स कि सिंगल पोल सिंगल थ्रो। तो सिंगल पोल दैट मीन्स कि जो नंबर ऑफ सर्किट, ठीक है, जो पोल है, पोल दैट मीन्स कि ये नंबर ऑफ सर्किट को, जो भी इंटरनल सर्किट जिसको हम कंट्रोल करना चाह रहे हैं, तो पोल नंबर ऑफ सर्किट को बताएगा, ठीक है। एंड सिंगल थ्रो दैट मीन्स कि अगर हम थ्रो जो यूज़ कर रहे हैं ये नंबर ऑफ स्टेट्स को बताएगा, ठीक है। यहाँ पर रिले अपना स्टेट कितना चेंज कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर सिंगल पोल दैट मीन्स कि नंबर ऑफ सर्किट को डिनोट करेगा एंड सिंगल थ्रो दैट मीन्स कि नंबर ऑफ स्टेट को ये डिनोट करेगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं SPST सिंगल पोल सिंगल थ्रो में, तो यहाँ पर हमारे पास जो सर्किट को कंट्रोल करना है ये सिर्फ एक ही सर्किट यहाँ पर हमको दिख रहा है, ठीक है। तो ये जब क्लोज इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा तो इससे जो भी लोड कनेक्टेड होगा ये ऑपरेट होगा, दैट मीन्स कि हमारे पास यहाँ पर एक सर्किट है, ठीक है। एंड सिंगल थ्रो दैट मीन्स कि ये जब कनेक्ट होगा तो ये ऑन कंडीशन में आएगा, ठीक है। तो इसके पास चेंज होने के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है, या तो ये जब भी इसको सप्लाई मिलेगा तो ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ इस तरीके का कनेक्शन बना सकता है, और जब सप्लाई नहीं होगा तो ये वापस अपने इस कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है। सेकंड वन इज SPDT दैट मीन्स कि सिंगल पोल डबल थ्रो, दैट मीन्स कि सिंगल पोल दैट मीन्स कि जो नंबर ऑफ सर्किट होगा, ठीक है, नंबर ऑफ सर्किट जिसे हमें कंट्रोल करना है एक होगा, ठीक है। एंड जो यहाँ पर डबल थ्रो है दैट मीन्स कि हम यहाँ पर जो नंबर ऑफ स्टेट चेंज होगा, ठीक है, वो आपका डबल स्टेट होगा। तो यहाँ पर हमें सर्किट को कंट्रोल करना है, तो यहाँ पर हम एक ही यहाँ पर करंट जा रहा है, ठीक है। तो इसी एक सर्किट ये से ये अगर ये कनेक्शन बना हुआ है तो इससे जो भी लोड कनेक्टेड है एट अ टाइम ये एक सर्किट ऑपरेट होगा,
ठीक है। बट सेम टाइम पे अगर हम इसका स्टेट चेंज करना चाहें तो ये यहाँ पर इस तरीके से कनेक्शन चेंज होगा, ठीक है। तो अब इसमें जो भी सर्किट कनेक्टेड है वो ऑपरेट होगा, ठीक है। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट के लिए दो स्टेट है, ठीक है। इधर ये यहाँ पर कनेक्शन प्रोवाइड करके एक सर्किट को कंट्रोल कर सकता है, या फिर दूसरे केस में ये इसके साथ कॉन्टैक्ट बनाकर सर्किट कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो इनपुट साइड है वो एक ही है, ठीक है, एक कॉन्टैक्ट है हमारे पास, लेकिन आउटपुट जो हमें मिल रहा है वो डबल, ठीक है। आउटपुट साइड में यहाँ पर डबल कॉन्टैक्ट हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। डबल पोल डबल टर्मिनल, दैट मीन्स कि इनपुट साइड में हमको दो कॉन्टैक्ट मिलेगा एंड आउटपुट साइड में भी जो नंबर ऑफ स्टेट है होगा, जो चेंजेस हो सकता है पॉसिबल, ठीक है, ये हमारे पास अगेन यहाँ पर दो है, ठीक है। तो नंबर ऑफ सर्किट भी यहाँ पर दो है इनपुट साइड, दैट मीन्स कि इससे एक सर्किट कंट्रोल होगा एंड यहाँ से जो भी सप्लाई आएगा इससे दूसरा सर्किट कंट्रोल होगा। तो ये हमारा क्रिएट कर रहा है डबल पोल डबल थ्रो, ठीक है। तो इस तरीके से हम कॉन्टैक्ट बेसिस पे, नंबर ऑफ सर्किट बेसिस पे, ठीक है, हम रिले को क्लासीफाई कर सकते हैं एज SPST, SPDT, DPDT, ठीक है। इसके अलावा हम TPDT, ठीक है, FPDT, तो इस तरीके से हम अलग अलग पोल्स एंड थ्रोज को हम वेरी करके हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिले हम डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास रिले हमने थ्रोज एंड पोल्स के बेसिस पे हमारे पास क्लासिफिकेशन है SPDT, DPDT, ठीक है। नेक्स्ट हम अगर हम ऑपरेटिंग प्रिंसिपल बेसिस पे हम क्लासिफाई करना चाहे रिले को, ठीक है, तो ऑपरेटिंग प्रिंसिपल के बेसिस पे हमारे पास दो टाइप का रिले आता है, दैट इज़ इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले को जब हम क्लासीफाई करते हैं, ठीक है, ऑपरेटिंग बेसिस पे, वर्किंग प्रिंसिपल बेसिस पे, तो ये हमारे पास आता है अट्रैक्शन टाइप, ठीक है, एंड दूसरा हमारे पास आता है दैट इज़ इंडक्शन टाइप, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिलेज को हम वर्किंग प्रिंसिपल के बेसिस पे क्लासीफाई करेंगे, तो इट विल बी अट्रैक्शन टाइप इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले एंड सेकंड वन इज इंडक्शन टाइप इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले, ठीक है। अगेन हमारे पास अट्रैक्शन टाइप में डिफरेंट कैटेगराइजेशन होगा, ठीक है, सिले डिफरेंसेस होंगे एंड इंडक्शन टाइप में भी हमारे पास क्लासिफिकेशन होगा, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले है ये हमारे पास AC एज वेल एज DC दोनों पे काम कर सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट्स होता है, ठीक है, 3 कॉन्टैक्ट होता है, एक नॉर्मली, ठीक है, कॉमन पॉइंट होता है, कॉमन कॉन्टैक्ट होता है, दूसरा जो पॉइंट होता है, कॉन्टैक्ट होता है, दैट इज़ नोन एज नॉर्मली क्लोज्ड या NC कॉन्टैक्ट, ठीक है, एंड तीसरा जो कॉन्टैक्ट होता है दैट इज़ नोन एज नॉर्मली ओपन या NO कॉन्टैक्ट, ठीक है। एंड उसके अलावा हमारे पास एक कॉइल होता है कंट्रोलिंग सर्किट का, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले है एंड इसका क्लासिफिकेशन हमने देखा अट्रैक्शन टाइप। तो यहाँ पर जो हमारे पास सर्किट दिख रहा है ये एक्चुअली में हमारे पास ये अट्रैक्शन टाइप का रिले है, ठीक है। जैसे ही हम यहाँ पर सप्लाई देंगे, करंट फ्लो होना शुरू होगा, तो यहाँ पर फील्ड क्रिएट होगा एंड ये फील्ड क्या करेगा, जो भी अपने आसपास मैग्नेटिक मटेरियल होगा, ठीक है, तो मैग्नेटाइजिंग मटेरियल होगा इसको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो जैसे ही ये जो स्विच का कॉन्टैक्ट है, ठीक है, ये जैसे ही अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स दिस कॉइल, तो ये क्या होगा, कनेक्शन बनाएगा, ठीक है। तो ये अभी यहाँ पर इसके साथ ये इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, नॉर्मली ओपन के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये एक्चुअली में जो अट्रैक्शन हुआ कॉइल की तरफ, तो उस अट्रैक्शन की वजह से ये नॉर्मली ओपन के साथ कनेक्शन हुआ, ठीक है। तो इस तरीके का जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले है वो अट्रैक्शन टाइप रिले कहलाता है, ठीक है। सेकंड जो हमारे पास था दैट इज़ इंडक्शन टाइप, ठीक है। तो इंडक्शन टाइप में हमारे पास जैसे हमने ट्रांसफार्मर एक्शन देखा है, तो ट्रांसफार्मर एक्शन में हमारे पास प्राइमरी कॉइल होता है, ठीक है, बीच में कोर होता है, सेकेंडरी कॉइल होता है। तो जिस तरीके से हम जैसे अगर प्राइमरी में हम सप्लाई अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो यहाँ करंट फ्लो होगा एंड करंट फ्लो होने की वजह से फ्लक्स डेवलप होगा एंड ये जो फ्लक्स होगा ये सेकेंडरी को लिंक करेगा, ठीक है। तो प्राइमरी करंट की वजह से जो भी फ्लक्स आया ये सेकेंडरी कॉइल को लिंक करेगा एंड सेकेंडरी कॉइल को जब लिंक करेगा तो यहाँ पर भी EMF प्रोड्यूस होगा,
ठीक है। एंड EMF जब प्रोड्यूस होगा एंड जब हम लोड कनेक्ट करेंगे तो लोड कनेक्ट करने की वजह से यहाँ पर करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस कहलाता है इंडक्शन प्रोसेस। दैट मीन्स कि प्राइमरी में हमने सप्लाई दिया बट सेकेंडरी में हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं था, बट यहाँ पर मैग्नेटिकली ये इंडक्शन प्रोसेस के थ्रू मैग्नेटिकली कपल्ड हो जाता है। एंड इस तरीके से हम यहाँ पर जो भी लोड कनेक्ट करेंगे, ठीक है, तो ये लोड ऑपरेट होगा, ठीक है, जिस भी तरह का हम यहाँ पर लोड ऑपरेट कराना चाहते हैं। तो सेम मैनर में हमारे पास ये इंडक्शन टाइप का होगा। तो जैसे ही हम यहाँ पर सप्लाई देंगे, ठीक है, सप्लाई देंगे तो ये जो भी कॉइल हमारे पास होगा सोलेनॉइड में, ये अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा एंड ये क्या करेगा, जो कॉन्टैक्ट है, ठीक है, इसमें भी ये अपने फ्लक्स को लिंक करेगा, ठीक है। तो ये जो कॉन्टैक्ट्स होगा रिले का, ये भी जो हमारे पास कंट्रोल सर्किट का कॉइल है सोलेनॉइड में जो हमने माउंट किया है, तो इसमें फ्लक्स प्रोड्यूस होने की वजह से, इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होने की वजह से ये अपने आसपास जो भी मैग्नेटाइजिंग मटेरियल है, ठीक है, दैट मीन्स कि सिंपली जो हमारे पास रिले का स्विच है, ठीक है, स्विच का कॉन्टैक्ट है, इसको ये अपनी तरफ इसको भी मैग्नेटाइज करेगा एंड मैग्नेटाइज हो जाने के बाद क्या होगा, यहाँ पर इंडक्शन प्रोसेस हो गया, ठीक है, दोनों मैग्नेटाइज हो गया है, दोनों मटेरियल, एंड इसके बाद यहाँ पर कनेक्शन स्टैब्लिश होगा, ठीक है। तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर भी क्रिएट हो गया है। तो इसको जिस भी तरीके से ठीक है, हम इसको ऑपरेट कराना चाहें नॉर्मली ओपन की तरफ, ठीक है, तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा एंड अगर नॉर्मली क्लोज की तरफ मैग्नेटाइजेशन होगा, ठीक है। दैट मीन्स कि ये जिस तरीके से भी इंडक्शन प्रोसेस हम लोग यहाँ पर सप्लाई देंगे एंड ये इंडक्शन प्रोसेस इसके रिले के जो मूविंग कॉन्टैक्ट्स होंगे, ठीक है, उसको ये इंड्यूस करेगा एंड उसके वजह से कुछ फोर्स अप्लाई होगा एंड उस फोर्स की वजह से, ठीक है, ये अपना कॉन्टैक्ट्स चेंज करेगा। तो इस तरीके से जो इंडक्शन टाइप है या अट्रैक्शन टाइप है, सिंपली इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले, दैट मीन्स कि हम इनपुट इलेक्ट्रिकल दे रहे हैं एंड आउटपुट हमें मैकेनिकल आउटपुट मिल रहा है। दैट मीन्स कि जो स्विच का पोजीशन है वो हम चेंजेस यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले। सेकंड जो हमारे पास आता है दैट इज़ सॉलिड स्टेट रिले। तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले में मैकेनिकल मूवमेंट हो रहा है स्विचेस का, ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल होने की वजह से जो मूवमेंट हो रहा है, मूविंग पार्ट्स है, तो उसके वजह से मूविंग पार्ट्स की वजह से जो ओवरऑल सिस्टम का एफिशिएंसी होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो अगर हमें एफिशिएंसी हाई चाहिए तो हम अपने सिस्टम को कम्प्लीटली स्टैटिक बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम कोई भी मूविंग पार्ट यूज़ नहीं करेंगे। तो सॉलिड स्टेट रिले में हमारे पास सारा का सारा सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होता है, ठीक है। तो इसमें कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट होता है, एक हम LED यूज़ करते हैं, ठीक है, एंड दूसरा बीच में हमारे पास लाइट डिटेक्टर होता है, ठीक है, लाइट डिटेक्टर सर्किट होता है एंड आउटपुट साइड में हम एक SCR यूज़ करते हैं या फिर ट्रायक यूज़ करते हैं या थायरिस्टर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास 3 यूनिट में होता है जो सॉलिड स्टेट रिले होता है, ठीक है। पहला जो यूनिट होता है जहाँ पर हम LED इनपुट साइड में कनेक्ट करते हैं, ठीक है, इनपुट सर्किट में हमारे पास LED होगा, मिड सर्किट में हमारे पास लाइट डिटेक्टर सर्किट होगा एंड आउटपुट साइड में हम SCR हो गया या फिर ट्रायक हो गया, ठीक है, तो ये हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो SCR या ट्रायक हम यहाँ पर यूज़ करेंगे एज आउटपुट डिवाइस। दैट मीन्स कि इसमें जब भी करंट फ्लो होगा तो ये अकॉर्डिंगली जो भी हमें मूवमेंट चाहिए, जो भी आउटपुट चाहिए वो हमें मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले जैसे ही बहुत ही स्मॉल करंट फ्लो होता है, ठीक है, फ्लो होगा तो ये LED ग्लो करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। LED जैसे ही ग्लो करेगा तो ये लाइट एमिट कर रहा है, ठीक है, एंड ये लाइट ठीक है, ये लाइट स्ट्राइक करेगा किस पे, लाइट डिटेक्टिव सर्किट पे, ठीक है। तो लाइट डिटेक्टिंग सर्किट या फिर हम बोल सकते हैं कि एक लाइट सेंसर्स हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, फोटो डायोड्स सपोज, ठीक है। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे सॉलिड स्टेट या फिर सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो कि लाइट सेंसिटिव डिवाइस होगा। तो जैसे ही ये LED का लाइट हमारे लाइट सेंसिटिव डिवाइस पे या लाइट डिटेक्टिंग सर्किट पे पड़ेगा तो ये क्या करेगा, ये एक आउटपुट प्रोड्यूस करेगा करंट के टर्म में, ठीक है। तो ये करंट जैसे ही फ्लो होगा, ठीक है, एज आउटपुट ऑफ दिस
लाइट डिटेक्टिंग सर्किट, तो ये करंट फ्लो होगा टू द आउटपुट सर्किट। ठीक है, आउटपुट सर्किट में हमारे पास क्या होगा, SCR होगा सपोज। ठीक है, तो जैसे ही लाइट डिटेक्टिंग सर्किट से करंट फ्लो होता हुआ, ठीक है, ये कनेक्शन होता है SCR के गेट के साथ। ठीक है, ये गेट टर्मिनल है, तो SCR के गेट के टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होता है लाइट डिटेक्टिंग सर्किट। तो जैसे ही करंट यहाँ से आउटपुट मिला, ये गेट में फ्लो होगा एंड गेट को ये एक्टिवेट करेगा। ठीक है, तो जैसे ही गेट को सिग्नल मिल गया, तो ये कंप्लीट जो SCR है ये ऑन हो जाएगा एंड ये इसके थ्रू करंट फ्लो होगा एंड करंट फ्लो होने की वजह से दैट मीन्स कि ये SCR हमारा ऑन कंडीशन में आ गया। ठीक है, तो SCR जैसे ही ऑन हो जाएगा, दैट मीन्स कि ये SCR हमने एज अ लोड कनेक्ट करके रखा है, तो SCR के ऑन होने से हमारा जो भी लोड है वो ऑपरेट होगा अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो जिस भी तरीके का हम लोड ऑपरेट करेंगे, दैट मीन्स कि SCR से जो भी फ्लो होने वाला करंट है उसके थ्रू हमें आउटपुट मिलेगा हमारे लोड को। ठीक है, तो इस तरीके से सिंपल यहाँ पर सॉलिड स्टेट रिले वर्क करता है। ठीक है, तो हमारे पास जैसे हमारे पास इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले हम लोग देखे थे, तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले में हमारे पास जो कनेक्शन, ठीक है, नॉर्मली ओपन से या नॉर्मली क्लोज कनेक्शन जब चेंज हो रहा था, ठीक है, ये अगर NO है हमारे पास, दूसरा कॉन्टैक्ट हमारे पास NC है, तो NO से NC में जाने या NC से NO में आने में कुछ टाइम यहाँ पर लगता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले में टाइम डिले का केस आता है। ठीक है, TD टाइम डिले यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इसे टाइम डिले को यहाँ पर रिमूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं सॉलिड स्टेट रिले। सिंस यहाँ पर जो हम यूज़ कर रहे हैं आउटपुट में, दैट इज़ SCR। ठीक है, एंड SCR का प्रॉपर्टी होता है कि एक बार अगर इसको गेट सिग्नल मिल गया है, ठीक है, गेट टर्मिनल पे इसको सिग्नल मिल गया है, तो ये SCR कम्प्लीटली ऑन हो जाता है। ठीक है, तो ये SCR ऑन हो जाएगा एंड ये तब तक ऑन कंडीशन में रहेगा जब तक कि गेट का ठीक है, गेट का जो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, हम यहाँ पर जो एज इनपुट अप्लाई कर रहे हैं गेट को, ठीक है, इस SCR के गेट टर्मिनल को, तो ये IG जो है या फिर गेट के थ्रू फ्लो होने वाला जो करंट है, ये बिलो अगर ये होल्डिंग करंट, ठीक है, ये होल्डिंग करंट एक टर्म आता है SCR के केस में, तो ये होल्डिंग करंट के अगर बिलो चला जाता है तभी ये हमारा SCR जो है वो ऑफ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर गेट को या फिर इस पूरे SCR को ऑफ होने के लिए जो IG का वैल्यू है, ये हमारे SCR है, तो SCR को ऑफ होने के लिए ये जो IG का वैल्यू है उसको लेस देन होना पड़ेगा IH से। ठीक है, तो ये जब भी IH से लेस देन हो जाएगा IG, तभी ये हमारा SCR ऑन होगा। ठीक है, जिसको कि इस लेवल में आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये SCR तभी ऑन होगा जब ये होल्डिंग करंट के बिलो आएगा। तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पर एक बेनिफिट हमको मिलता है कि ये SCR अगर एक बार ऑन हो गया है तो उसको ऑफ होने में या फिर जो कंटिन्यूटी यहाँ पर प्रीवियस केस में इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले के केस में जो हमको मिल रहा था, ठीक है, NO और NC में चेंज होने में जो टाइम डिले हो रहा था, वो यहाँ पर हम एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, ऑल्सो यहाँ पर कोई भी मूविंग या फिर पार्ट्स, यहाँ पर रोटेटिंग पार्ट्स नहीं है। ठीक है, सारा का सारा यहाँ पर स्टैटिक पार्ट्स है, तो इस वजह से इसका जो एफिशिएंसी होता है ये काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, तो इस टाइप के एक्चुएटर्स को हम लोग ऑटोमेटिक सिस्टम में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सिंस हमारे पास सॉलिड स्टेट का बहुत सारा एडवांटेजेस है। ठीक है, तो ये हमारे पास कंप्लीट था एक्चुएटर। ठीक है, जो हमारे पास ठीक है, एक्चुएटर का यहाँ हमने एक टाइप लिया था, दैट इज़ रिले। ठीक है, तो ये एक्चुएटर रिले जो है वो एक्चुएटर की तरह बिहेव करेगा इन ऑटोमेटिक सिस्टम, एंड इस रिले का हमने इलेक्ट्रोमैकेनिकल टाइप एंड सॉलिड स्टेट टाइप। ठीक है, ऑल्सो हमने इलेक्ट्रोमैकेनिकल में अट्रैक्शन एंड इंडक्शन टाइप का हम यहाँ पर रिले देख सकते हैं। So that's all about the relay. Thank you everyone.